देखिए आप किसी भी कंपनी में जब वर्क करेंगे तो देखिए वहां पर आपको कॉन्ट्रा से रिलेटेड भी एंट्री प्रॉपर आना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं एज अकाउंटेंट जॉब करता हूं, ठीक है। तो देखिए मुझे कॉन्ट्रा एंट्री बहुत बार करना होता है। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ये कब करना होता है हम लोग ये भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज बेसिकली 3 सिनेरियो में होता है। सबसे पहला सिनेरियो हो गया कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, यानी कि जब पैसा बैंक से निकालते हैं कैश, उस केस में आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना होता है। सेकंड हो गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, आप लिख देंगे इनटू, यानी कि जब आप कैश बैंक में जमा करेंगे उस केस में आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना होता है। थर्ड यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर टू अनदर बैंक, जैसे कि आपका 2 बैंक है, ठीक है, आप एक बैंक से दूसरे अकाउंट में, यानी बेसिकली देखिए आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना है, क्योंकि देखिए बेसिकली आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा में एंट्री करना है। चलिए सीखते हैं इसको लाइव कैसे करते हैं टैली में जाके। तो सबसे पहले टैली में आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे सबसे पहले, और आएंगे वाउचर्स में, और देखिए सबसे पहले हम एंट्री करने वाले कैश विड्रॉल करेंगे बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं, और देखिए सबसे पहले पूछा डेबिट अकाउंट में। देखिए डेबिट मतलब होता है कि आपको आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, डेबिट कर रहे हैं, या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते, या फिर देखिए आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कर देंगे डबल एंट्री मोड, एंटर करेंगे। देखिए तो ये आपसे पूछेगा टू एंड बाई। अब देखिए आपको 2 बाई नहीं चाहिए अगर, तो इसको आप डीआर सीआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको F12 में क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा यूज सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ 2 एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यस कर लेना है, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए अब ये पूछेगा सीआर डीआर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट, मतलब देने वाला कौन है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, कैश मिल रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं HDFC बैंक के, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कितना निकाल रहे हैं, सपोज हम निकाल रहे हैं 5,000 रुपए, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे, एंटर करते आगे बढ़े, अगर चेक वगैरह है तो चेक नंबर भर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे, अब देखिए पूछा सीआर, तो सीआर नहीं, यहाँ पे फिर से करेंगे डीआर कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ओके। अब ये कैश को निकाल रहे हैं बैंक से, तो कैश कर देंगे डेबिट। अब देखिए अगर पैटी केस का यूज कर रहे हैं तो पैटी केस भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए पैटी केस ले लेते हैं, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे 5,000 रुपए, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे बैंक से हमारा पैसा माइनस हो गया, और देखिए अमाउंट हमारा कैश में चला गया हुआ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पर हमने क्या किया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक किया हुआ है, और देखिए यहाँ पे लिख देंगे रीजन कि हमने क्यों बैंक से पैसा निकाला हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस, और इस एंट्री को आपको सेव कर देना है, ओके। तो देखिए हमने अभी क्या सीखा यहाँ पे, कि जब पैसा बैंक से निकालते हैं, कैश बैंक से निकालते हैं, उस केस में आपको ऐसा एंट्री करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अब जैसे मुझे कैश बैंक में जमा करना है, देखो उस केस में कैसे एंट्री करेंगे, टैली फिर से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही रहेगा, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट, अब क्रेडिट क्या होगा, देखिए जैसे हम कैश दे रहे हैं, ठीक है, बैंक को दे रहे हैं, तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक हो गया रिसीवर। तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर कौन, बैंक हो गया। तो बेसिकली सिंपल बात है, यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, और कैश को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे कैश को ले सकते हैं, या फिर पेटी कैश लेना चाहते हैं पेटी कैश भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे कैश हम लोग ले देंगे, क्योंकि देखिए पेटी कैश स्पेशली होता है खर्चे के लिए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कैश लेना है। देखिए कैश में बैलेंस है नहीं अभी मेरे पास, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पेटी कैश को ही, बट ध्यान रखिए आप लोग कैश ही लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेंगे 5,000 रुपए, उसके बाद सर डेबिट किसको पैसा मिलने वाला, बैंक को मिलेगा, तो डेबिट कर देंगे बैंक को। इस तरीके से आपको इस एंट्री को आगे बढ़ के यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे नोट अगर दे रहे कैश दे रहे तो यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। फिर आपको एंटर करते हुए आगे इसको शेप कर देना इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख देंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, उसके बाद से आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। तो देखिए हमने 2 एंट्री सीख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है अमाउंट ट्रांसफर टू अनदर बैंक। देखिए जैसे कि मेरे पास 2 अकाउंट है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे HDFC बैंक एक है, एक यहाँ पे OD अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने HDFC बैंक से पैसा ट्रांसफर करने वाला हूँ OD अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट में कौन होगा, देने वाला कौन है, HDFC बैंक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज हम ट्रांसफर कर रहे हैं 50,000 रुपए, तो लिखेंगे 50,000 रुपए, एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पे जो डेबिट किसको कर रहे हैं, यानी डेबिट पैसा मिल किसको रहा है, तो मेरा ओडी अकाउंट को, तो ओडी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे तो बैलेंस हमारा यहाँ से माइनस हो गया और वो कहाँ चला गया, ओडी अकाउंट में। देखिए इस तरीके से भी जब आप एंट्री करते हैं, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, उस केस में आपको ऐसा एंट्री करना होता है। ओके, इसको मार्क कर देंगे। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने सीखा कॉन्ट्रा एंट्री करना। इसका 3 सिनेरियो होता है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं और प्यार से कमेंट करिएगा, और मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहें सारी चीजों को डिटेल में।